हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित ठाकुर और आप देख रहे हैं ठाकुर एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में हम हाल ही में रिलीज हुई वरुण धवन की मूवी भेड़िया को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग दिल्ली में रहने वाले भास्कर से होती है, जो बग्गा नाम के एक आदमी के पास काम करता था। बग्गा भास्कर को एक सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों के बिल्कुल सेंटर में बनने वाली थी। भास्कर, जिसके बड़े बड़े सपने थे, जो जमुना पार से ग्रेटर कैलाश जाना चाहता था, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर देता है। भास्कर जानता था कि उसको इस प्रोजेक्ट से बहुत फायदा होने वाला है, इसलिए वो अपने पुश्तैनी घर को गिरवी रख देता है। इसके बाद भास्कर अपने कजन ब्रदर जनार्दन के पास जाता है और उससे अपनी पैकिंग करने के लिए कहता है। जनार्दन IAS की तैयारी कर रहा होता है। भास्कर अपने भाई से बोलता है कि उसको कैसे भी करके अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है और अगले ही दिन भास्कर अरुणाचल प्रदेश के लिए निकल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भास्कर की मुलाकात वहाँ रहने वाले एक लोकल आदमी से होती है, जिसका नाम जोमिन होता है। जोमिन भास्कर का बहुत अच्छा दोस्त भी होता है। भास्कर जोमिन को सारी बातें बताता है और जोमिन भी उसकी हेल्प के लिए रेडी हो जाता है। अब ये लोग उस छोटे से गांव में पहुंच जाते हैं, जहां वो सड़क बनानी थी, लेकिन उससे पहले उन्हें वहां के लोकल लोगों से भी मंजूरी लेनी थी, जो इतना इजी नहीं होने वाला था। इस काम के लिए पांडा नाम का एक आदमी इन लोगों की हेल्प करता है। पांडा भास्कर को गांव के लोगों और उनकी सोच के बारे में कुछ बातें बताता है। अगले दिन भास्कर और उसकी टीम गाँव वालों को कन्विंस करने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत एफर्ट करने के बाद भी गाँव के लोग कन्विंस नहीं होते। भास्कर उनको खूब सारे ऑफर भी देता है, लेकिन गाँव वाले बिल्कुल भी टस से मस नहीं होते। अब भास्कर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात को जब ये लोग अपने घर वापस लौट रहे होते हैं, तभी उनकी कार बीच रास्ते में बंद पड़ जाती है और जब भास्कर थोड़ी ही दूर पर टॉयलेट कर रहा होता है, तो उसके पीछे एक भेड़िया पड़ जाता है। जोमिन और जनार्दन को लगता है कि भास्कर उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद वो लोग भी भास्कर के पीछे जाते हैं। वो भेड़िया भास्कर के पीछे काट लेता है। जोमिन और जनार्दन किसी तरह भेड़िया को वहाँ से भगाते हैं, लेकिन अब वो लोग भास्कर को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो गाँव के लोगों को पता चल जाता कि बिसादु वापस आ चुका है। एक्चुअली बिसादु एक भेड़िया ही है, लेकिन गांव वालों ने उसका ये नाम रख रखा है, जो बहुत टाइम बाद गांव में वापस आ गया था। अब जोमिन भास्कर को एक लेडी डॉक्टर अनिका के पास लेकर जाता है, जो एनिमल्स की डॉक्टर होती है। डॉक्टर अनिका जब भास्कर का घाव देखती है, तो उनके साथ साथ जोमिन और जनार्दन भी शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि घाव बहुत गहरा था। जोमिन और जनार्दन को लगता है कि अब भास्कर चलने और बैठने लायक नहीं रहेगा। डॉक्टर अनिका भास्कर को पेन किलर का इंजेक्शन देती है और जनार्दन से कहती है कि मुझे नहीं लगता कि भास्कर का घाव ठीक होगा। अगले सीन में हम भास्कर को देखते हैं, जिसे किसी की स्मेल आ रही होती है और एक मक्खी उसके आसपास घूम रही थी, जिसको वो एक बार में ही पकड़ लेता है। भास्कर जब उठता है तो उसको इतनी ज्यादा भूख लगती है कि वो जानवरों की तरह खाना खाने लगता है। जनार्दन ये सब देखकर हैरान रह जाता है। भास्कर टॉयलेट जाता है तो वो देखता है कि अब उसकी बॉडी बन चुकी थी और उसके तीत भी शार्प हो गए थे। उसको अभी भी किसी चीज की स्मेल आ रही होती है। फिर ये लोग फिर से गाँव वालों को कन्विंस करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन भास्कर रास्ते में ही रुक जाता है, क्योंकि यहाँ भी उसको वही स्मेल आ रही थी। जब जोमिन और जनार्दन उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तब भास्कर कहता है कि घर में जो स्मेल आ रही थी वो किसकी थी, और वो उन्हें एक सड़ा हुआ खरगोश दिखाता है। वो लोग घर से काफी दूर थे, फिर भी भास्कर को उस खरगोश की स्मेल घर में आ रही थी। इसका मतलब ये था कि भास्कर के अंदर भेड़िए की पावर आने लगी थी और उसका घाव भी अब बिल्कुल ठीक हो गया था। अब ये लोग गाँव में जाते हैं और इस बार ये गाँव के यंग लोगों से बात करते हैं और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो सभी भास्कर की बातों पर एग्री हो जाते हैं, लेकिन तभी भास्कर को कुछ होने लगता है और उसको बहुत दूर दूर की आवाजें सुनाई देने लगती है। भास्कर अब परेशान होने लगा था और अब वो ये सारी बातें पांडा को बताता है। पांडा भास्कर को ओझा के पास लेकर जाता है। ओझा एक बाबा होता है, जो तंत्र मंत्र से मुश्किलों को दूर करता है। जब पांडा भास्कर को ओझा के पास ले जाता है, तो वो भास्कर का सर एक पानी के ड्रम में डाल देता है, जिससे भास्कर को उस पानी के ड्रम में भेड़िया दिखाई देता है और भास्कर डर जाता है। भास्कर बाबा से इलाज कराए बिना ही डॉक्टर अनिका के पास चला जाता है। भास्कर डॉक्टर को सारी बातें बताता है। अनिका भास्कर को एक बीमारी का नाम बताती है और कहती है कि तुम्हें शायद यही बीमारी हुई है। उसको कुछ मेडिसिन भी देती है। इसके बाद अनिका भास्कर को रात को होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में उसके साथ चलने के लिए कहती है। भास्कर भी उसको हाँ कर देता है। रात को वो सभी लोग म्यूजिक फेस्टिवल में बहुत इंजॉय करते हैं, लेकिन फिर सडनली भास्कर को कुछ होने लगता है और उसको फिर से कुछ आवाजें सुनाई आने लगती हैं। अगली सुबह भास्कर, जोमिन और जनार्दन को पता लगता है कि प्रकाश को किसी ने घायल कर दिया है। प्रकाश के पास ही लोकल लोगों के साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स थे। भास्कर को भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की चिंता थी। ये तीनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी भास्कर को खून की वोमिटिंग होने लगती है। जोमिन और जनार्दन तुरंत भास्कर को लेकर अनिका के पास जाते हैं। भास्कर का पेट भी दर्द हो रहा होता है, इसीलिए अनिका भास्कर को एक इंजेक्शन लगाने वाली थी, लेकिन भास्कर इंजेक्शन लगाने से मना करने लगता है और जब अनिका जबरदस्ती इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, तो भास्कर एकदम से बेड को उठा देता है और यहाँ से सभी लोग भास्कर का एक नया रूप देखते हैं।
कुछ देर बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन अब इन लोगों को ये टेंशन हो रही थी कि आखिरकार भास्कर को हुआ क्या था, क्योंकि अनिका ने भास्कर को जो बीमारी बताई थी उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे जनार्दन और जोमिन को भास्कर पर शक होने लगता है कि कहीं भेड़िए के काटने के बाद भास्कर के अंदर भेड़िए की पावर तो नहीं आ गई। उसी रात भास्कर को फिर से अनईजी फील होने लगता है, वो अपने कपड़े भी फाड़ने लगता है। इसके बाद धीरे धीरे भास्कर भेड़िए के रूप में चेंज होने लगता है। जोमिन और जनार्दन को क्योंकि पहले से ही शक होता है इसलिए वो बाहर ही खड़े थे, लेकिन उन्होंने भास्कर को भेड़िया बनते हुए नहीं देखा था और वो उसका वेट ही कर रहे होते हैं। तभी विंडो से एक भेड़िया बाहर निकलता है और जोमिन और जनार्दन उसका पीछा करने लगते हैं। वो दोनों उसका पीछा करते करते एक ब्रिज पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ कुछ नहीं दिखता। तभी उनके ऊपर एक भेड़िया अटैक कर देता है। जोमिन और जनार्दन को ये पता लग जाता है कि ये भेड़िया भास्कर ही है, क्योंकि उसने भास्कर का ही अंडरवियर पहना हुआ था। किसी तरह जोमिन और जनार्दन अपनी जान बचा लेते हैं। अगली सुबह जब भास्कर की आंख खुलती है तो वो अपने मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ पाता है, साथ ही उसके अंडरवियर में से एक सांप भी निकलता है। लेकिन भास्कर के भेड़िया होने की वजह से सांप उसको कुछ नहीं कर पाता। जब भास्कर जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाकर घर पहुंचता है तो वो जोमिन और जनार्दन को देखता है जो उसको बुरी तरह से घूर रहे थे। वो लोग उस अंडरवियर को देखते हैं जो भेड़िया ने पहनी हुई थी और वो उसमें एक होल भी नोटिस करते हैं जिसमें से भेड़िया की पूंछ निकली थी। यहाँ अब सबको पता चल जाता है कि भास्कर ही भेड़िया है। भास्कर भी उनको बताता है कि रात होते ही उसको कुछ होने लगता है, उसके तीत बड़े हो जाते हैं, नेल्स भी बड़े होने लगते हैं और उसको खुशबू और बदबू दोनों आने लगती है। भास्कर को भी पता चल जाता है कि रोज रात को वो भेड़िया बन जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सुबह उसके मुंह पर जो खून लगा हुआ था वो किसका था। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो खून उस आदमी का था जो कुछ पैसे लेकर उनकी सड़क बनवाने वाला था। लेकिन ये बात इन तीनों और अनिका के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। इसके बाद जब एक रात ये सभी लोग कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं तभी भास्कर को ये फील होता है कि उनकी बात कोई सुन रहा है और वो तुरंत ही उस आदमी को पकड़ लेता है। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि पांडा है, जो भास्कर के भेड़िया रूप को देखकर डर गया था। पांडा भास्कर से कहता है कि इसका इलाज सिर्फ ओझा ही कर सकता है, पर वो कभी भी अपने घर पर नहीं मिलते हैं। अब इन लोगों का बस ये काम था कि वो भास्कर को कंट्रोल में रखे और उसको किसी को भी मारने ना दे। और जब तक ओझा नहीं मिल जाता तो ये लोग भास्कर को डेली रात को बांधने की सोचते हैं। जब ये लोग भास्कर को एक बड़े से रूम में जंजीरों से बांध रहे होते हैं तभी इन्हें एक पुलिस वाला देख लेता है जिसकी नजर इन लोगों पर बहुत टाइम से थी। वो पुलिस वाला इन तीनों को ही एक रूम में बंद कर देता है। रात होते ही भास्कर भेड़िए के रूप में बदलने लगता है, लेकिन इससे पहले कि भास्कर अपने दोस्तों को हार्म करता वहाँ एक और भेड़िया आ जाता है जो भास्कर को अपने साथ ले जाता है। इसके अलावा उस दूसरे भेड़िए ने पुलिस वालों को बहुत बुरी तरह से मार दिया था। अगले दिन ये सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकला जाए और अब इनको ओझा भी मिल गया था, इसलिए वो तुरंत ओझा के पास चले जाते हैं जो उनको बताता है कि भेड़िया ने जिस जगह और बॉडी के जिस जगह पर तुम्हें काटा था अगर तुम दोबारा उसी पोजीशन में वैसे ही कटवाओगे तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ये लोग ऐसा करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो लोग भास्कर के लिए एक सूट भी बनाते हैं और अनिका उसको पूरा जंगल घुमाती है। अनिका भास्कर को जंगल की सबसे खूबसूरत जगह पर भी ले जाती है जहाँ का व्यू बहुत ब्यूटीफुल था। इसके बाद वो लोग भास्कर को वहीं ले जाते हैं जहाँ भेड़िया ने उसको काटा था। सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था। वो भेड़िया भी वहाँ आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस वाले और लोकल राइवल्स आ जाते हैं और वो उस भेड़िए को शूट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो भेड़िया घायल हो जाता है। भास्कर भी उस भेड़िए के पीछे जाता है और वहाँ उसको पता लगता है कि वो भेड़िया और कोई नहीं बल्कि अनिका ही है। अनिका भास्कर को बताती है कि वो 100 सालों से इस जंगल को प्रोटेक्ट कर रही है और जो भी कोई इस जंगल को मिटाने की कोशिश करेगा वो उसको मिटा देगी। वो भास्कर को बताती है कि जो उसने उसको काटा था वो एक्चुअल में उसने काटा नहीं था, बल्कि वो तो उसको मार देना चाहती थी, क्योंकि भास्कर जंगल के बीच में से सड़क बनाना चाहता था। वो बताती है कि और लोगों को भी सिर्फ इसलिए मारा गया है क्योंकि वो जंगल को हार्म पहुंचा रहे थे और जंगल के बीच से सड़क बनाने के फेवर में थे। अनिका कहती है कि वो भास्कर को बाद में भी मार सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि भास्कर इस जंगल के बारे में समझे और समझने के बाद उसी की तरह जंगल को प्रोटेक्ट करे। उसको तो ये भी नहीं पता था कि उसके काटने से भास्कर के साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। और इतना बोलकर अनिका वहाँ से चली जाती है। अनिका वहाँ से जा ही रही होती है तभी पुलिस वाले उसको शूट कर देते हैं और फिर वहाँ से ले जाते हैं। अब अनिका की बातें सुनने के बाद भास्कर की भी आंखें खुल जाती हैं और इसलिए अब वो अनिका को बचाने के लिए पुलिस के अड्डे पर पहुंच जाता है। अनिका को बचाते हुए भास्कर उन सभी पुलिस वालों और लोकल राइवल्स को मार देता है, लेकिन लास्ट में एक पुलिस वाला अनिका को गोली मार देता है जिससे वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अनिका की हालत खराब होने लगी थी, इसीलिए भास्कर उसको उसकी फेवरेट जगह ले जाता है जहाँ वो अपनी आखिरी सांसें लेती है और फिर उस पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि भास्कर गाँव वालों के सामने आता है और कहता है कि अब सड़क जंगल के कॉर्नर में बनेगी और जंगल को उससे कोई भी हार्म नहीं होगा। मूवी के लास्ट सीन में हम स्त्री के दो कैरेक्टर को देखते हैं, बिट्टू और विक्की, जो जनार्दन
जनार्दन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाते हैं। एक्चुअली जनार्दन के पेरेंट्स ने उसको उसके चचेरे भाई भास्कर के पास भेज दिया था, जिससे कि गांव से उसका कोई भी कनेक्शन ना रहे, स्पेशली उसके फ्रेंड्स से, जिससे हमें हिंट मिलती है कि स्त्री का दूसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके सुन सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।